हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे किसी डिटर्मिनेंट में हमारी किसी रो या किसी कॉलम की पूरी वैल्यू, हर एक एलिमेंट की वैल्यू जीरो होती है तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी सही है क्या। तो हमने एक कोई डिटर्मिनेंट लिया जिसकी हमारी सेकेंड रो की जो वैल्यू है वो क्या है? जीरो। तो अब हम निकालेंगे हमारे की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो होती है क्या। तो हमने क्या किया, सेकेंड रो के थ्रू से एक्सपैंड किया। सेकेंड रो में हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 8 2 1, तो -1 टू द पावर I प्लस 1 विल बी -1 और हमारे एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 0। फिर बाद में हम अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? B1 C1 B3 एंड C3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? 0 और ये हमारा कौन सा है? सेकेंड रो और सेकेंड एलिमेंट है। तो हमारा -1 टू द पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? +1। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, एलिमिनेट कर दें इसके बिलोंगिंग रो और कॉलम को, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? A1 C1 A3 एंड C3। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारा क्या होगा? -1 टू द पावर 2 प्लस 3, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? A1 B1 A3 एंड B3। अब अगर हम इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो हम इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे किसी भी रो या कॉलम की वैल्यू 0 होती है उसके हर एलिमेंट की, तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। हमें क्या बोला है इसमें कि अगर हमारी प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो हमारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? हमारे डायगोनल एलिमेंट होगी A1 B2 एंड C3। हमारी कोई डिटर्मिनेंट है 3x3 मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट डिटर्मिनेंट बी अ in which all element on one side of the principal diagonal are 0। तो हमने क्या बोला, ये जो हमारे डायगोनल है इसके वन साइड के हमने लोअर ट्राइंगल की सारी वैल्यूज को क्या कर दिया? 0। अब अगर हम इसे फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करें तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? A1 इंटू B2 C2 0 एंड C3। सेकेंड वैल्यू क्या होगी हमारी? यहाँ पे हमारा क्या आएगा? नेगेटिव साइन। तो हमारा क्या होगा इसमें? वैल्यू क्या आएगी? B1 C1 0 एंड C3। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0 इंटू B1 C1 B2 एंड C2। अगर हम इसे एक्सपैंड करें, इसे सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी? A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 इंटू 0 माइनस 0 को बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0 एंड नेक्स्ट विल बी +0। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी A1 B2 एंड C3। तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे? A1 B2 इंटू C3 और हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आ रही है? A1 इंटू B2 इंटू C3। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। Next property is the value of a determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged। तो क्या बोला है कि हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती अगर हम उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तभी। सपोज करो कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 और जब हमने इसको इंटरचेंज किया इसके रो और कॉलम को तो उस डिटर्मिनेंट को हमने नाम दे दिया डिटर्मिनेंट 1 and determinant 1 be the determinant obtained from determinant by interchanging row and column। तो अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तब क्या हो जाएगा? हमारी जो रो थी वो हमारे क्या हो जाएंगे अब? कॉलम, और जो हमारे कॉलम थे पहले वो अब क्या हो जाएंगे? रो। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे बाय फर्स्ट रो। तो अगर हम फर्स्ट रो से इसे एक्सपैंड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी b1 इंटू a2 इंटू c3 माइनस a3 इंटू c2। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। अब हम इनको क्या किया है, हमने हमारे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्या किया हमने, डिटर्मिनेंट 1 को सॉल्व किया बाय फर्स्ट रो। तो हमारी वैल्यू क्या होगी a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी प्लस a3 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इसके जो हमारे ब्रैकेट है उनको सॉल्व किया। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 माइनस a2 b1 c3 माइनस माइनस प्लस a2 b3 c1 प्लस a3 b1 c2 माइनस a3 b2 c1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे कि इनकी वैल्यू सेम आती है क्या। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है a1 b2 c3 माइनस a3 b3 c2 माइनस a3 b3 c2। नेक्स्ट इज माइनस a2 b1 c3 माइनस a2 b1 c3। नेक्स्ट इज माइनस a3 b1 c2 माइनस a3 b1 c2 एंड माइनस यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या है हमारा प्लस a3 b1 c2 एंड प्लस a3 b1 c2। नेक्स्ट इज a2 b3 c1 एंड a2 b3 c1 माइनस a3 b2 c1 माइनस a3 b2 c1। तो हमने जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम इनके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तब। Next property is if any two rows or columns of determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by minus sign only। तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तब जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो केवल एक माइनस साइन से, उसमें केवल एक माइनस साइन का चेंज होता है, बाकी की वो उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है। हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसकी वैल्यू क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3। हमने क्या किया, इसके डिटर्मिनेंट की हमने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया और उस डिटर्मिनेंट को क्या बोला, डिटर्मिनेंट 1। तो एंड डिटर्मिनेंट 1 बी द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन फ्रॉम डिटर्मिनेंट बाय इंटरचेंजिंग इट्स फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम। हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी c1 b1 a1 c2 b2 a2 c3 b3 एंड a3। अब हमने फर्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, उसको हमने फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। अब हमने क्या किया, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 माइनस a2 b1 c3 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस a3 b1 c2 प्लस a2 b3 c1 माइनस a3 b2 c1। अब नेक्स्ट हमने जो हमारा डिटर्मिनेंट 1 है जिसमें हमने रोज और कॉलम हमारे दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया है उसे भी हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी c1 इंटू b2 a3 माइनस a2 b3 माइनस b1 इंटू c2 a2 c2 इंटू a3 माइनस a2 इंटू c3 प्लस a1 इंटू c2 b3 माइनस b2 c3। अब हमने क्या किया,
ये ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, a3b2c1 माइनस a2b3c1 माइनस a3b1c2 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस a2b1c3 प्लस a1b3c2 माइनस a1b2c3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये नेगेटिव साइन से हमारा इंटरचेंज होता है या फिर वही वैल्यू आती है। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या है, a1b2c3, यहाँ पर हमारा क्या है a1b2c3 विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हमारा माइनस है। सेकेंड क्या है a1b3c2, हमारे यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है प्लस, तो हमारे इनमें भी नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। थर्ड क्या है a2b1c3, और यहाँ पे हमारा क्या है a2b1c3 विद पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे हमारा क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस साइन का इंटरचेंज है। नेक्स्ट इज a3b1c2 प्लस, यहाँ पे हमारा क्या है साइन प्लस, यहाँ पर हमारा क्या है माइनस। नेक्स्ट इज a2b3c1, और यहाँ पे हमारा क्या है a2b3c1 विद माइनस साइन, यहाँ पे हमारा क्या था प्लस साइन, और यहाँ पे हमारा क्या है माइनस साइन। नेक्स्ट इज माइनस a3b2c1, और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस a3b2c1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो ये पूरी वैल्यू है, अगर इसे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट if we interchange any two rows or column then the value of the determinant will be changed by minus sign only. Next property is if two parallel lines row or column of a determinant are identical then the value of the determinant is same. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे किसी दो पैरेलल रो या फिर दो कॉलम, इनमें से किसी की भी वैल्यू क्या होती है, इनके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है सेम, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, अब इसमें जो a3 b3 और c3 की वैल्यू है वो किसकी सिमिलर हो, अगर a1 b1 और c1 की, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी दो रोज की वैल्यू क्या है आइडेंटिकल है। तो हमने क्या लिया है, हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है, लेट डिटर्मिनेंट बी द गिवन डिटर्मिनेंट व्हिच हैज टू पैरेलल लाइंस आइडेंटिकल से फर्स्ट एंड थर्ड रोज। तो हमने एक ऐसे डिटर्मिनेंट लिया है जिसकी फर्स्ट और थर्ड रोज की जो वैल्यूज है वो क्या है आइडेंटिकल है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a1 b1 एंड c1। अब हमने क्या किया, एक्सपैंड किया डिटर्मिनेंट को बाय फर्स्ट रो। तो अगर हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी a1 इंटू b2 c1 माइनस b1 c2। सेकेंड वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस b1 इंटू a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c1 इंटू a2 b1 माइनस a1 b2। अब हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी a1 b2 c1 माइनस a1 b1 c2 माइनस a2 b1 c1 माइनस इंटू माइनस प्लस a1 b1 c2 प्लस a2 b1 c1 माइनस a1 b2 c1। अब हम इसे देखते हैं a1 b2 c1 एंड a1 b2 c1। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, a1 b1 c2 माइनस a1 b1 c2 प्लस a1 b1 c2 वैल्यू कैंसिल। नेक्स्ट प्लस a2 b1 c1 माइनस a2 b1 c1 प्लस a2 b1 c1। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारी कोई रो या कॉलम जिनकी वैल्यू आइडेंटिकल है, दो रोज या दो कॉलम की, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। Next property is if each element of a row or column of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। हमारी ये इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि अगर हमारा कोई रो या कॉलम को हम पूरे रो या पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें k से, तो हम जितनी रोज या जितने कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे k टाइम्स, तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k टाइम्स बढ़ जाएगी। तो हमने क्या लिया, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3
and determinant 1 we obtain from determinant by multiplying every element of second row by the same number k. तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट 1 में क्या किया हमने, जो हमारी सेकंड रो थी उसमें हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a1 इंटू b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 माइनस a2 b1 c3 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस a3 b1 c2 प्लस a2 b3 c1 माइनस a3 b2 c1. जब हम फर्स्ट ये डिटर्मिनेंट 1 को जब एक्सपैंड करेंगे रो 1 से, हमारी वैल्यू क्या आएगी, a1 इंटू k b2 c3 माइनस k c2 b3 माइनस b1 इंटू k a2 c3 माइनस k c2 a3 प्लस c1 इंटू k a2 इंटू b3 माइनस k b2 a3. अब हमने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, k इंटू a1 b2 c3 माइनस k इंटू a1 b3 c2 माइनस k इंटू a2 b1 c3 माइनस इंटू माइनस प्लस k a3 b1 c2 प्लस k a2 b3 c2 माइनस k a3 b2 c1. तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से k को कॉमन निकालेंगे. k को कॉमन निकालने के बाद में अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट डेल्टा जो हमारा डिटर्मिनेंट 1 है वो बेसिकली हमारा क्या है, k इंटू डिटर्मिनेंट. इसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी से क्या सीखते हैं कि अगर हमारी कोई वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक वैल्यू को, एक ही वैल्यू से पूरी रो या पूरे कॉलम में, तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसी तरह से अगर हमने यहाँ से k को कॉमन निकाल लेते तो भी हमारी क्या होती है, k को कॉमन हम यहाँ से निकाल सकते हैं और उसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 जिसकी वैल्यू क्या होगी, k इंटू डेल्टा. Our next property is if each element of a row or column of a determinant consists of sums of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant whose row or column are not altered. हमें क्या बोला है, अगर हमारी कोई रो या फिर कॉलम जिसमें कि हर एक एलिमेंट हमारा क्या हो, हर एलिमेंट रो या कॉलम का कुछ सम कंसिस्ट करता हो, दो या दो से ज्यादा टर्म्स का, तो जो हमारी डिटर्मिनेंट है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो भी क्या है, सम है दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स की जिसकी रो और कॉलम हमारी क्या है, ऑल्टर्ड नहीं है. तो हम वेरिफिकेशन के लिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसकी वैल्यूज क्या है, a1 प्लस d1 a2 प्लस d2 एंड a3 प्लस d3. ये हमारी क्या है, कॉलम 1 की वैल्यू है, कॉलम 2 की वैल्यू है b1 b2 b3 और कॉलम 3 की वैल्यू है c1 c2 एंड c3. यहाँ पे जो हमारा हर एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का वो दो टर्म्स का सम कंसिस्ट करता है, मतलब उसमें दो टर्म्स हैं. Here each element in the first column consists of the sum of two terms. अब हमने क्या किया, एक्सपैंड भी से किया फर्स्ट कॉलम से, ताकि हमें जो हमें प्रूव करना है उसकी वैल्यू मतलब वेरीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती है हम देखेंगे. तो हमारे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट कॉलम की a1 प्लस d1. तो हम क्या करेंगे, a1 प्लस d1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस a2 प्लस d2 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, a3 प्लस d3 मल्टीप्लाइड बाय b1 c2 माइनस b2 c1. अब हमने क्या किया, a1 इसे हम किस तरह से, अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2. d2 वाली जो टर्म्स है वो हम बाद में रखेंगे और पहले हमने क्या किया, a वाली टर्म्स को लिखा है. तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी, a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस अब हमें
क्या किया, डी वाली जो टर्म्स है हमारी उनको एक्सपेंड किया है। तो हमारी डी वाली टर्म्स क्या होंगी, d1 इंटू b2c3 माइनस b3c2 माइनस d2 इंटू b1c3 माइनस b3c1 प्लस d3 इंटू b1c2 माइनस b2c1। ये वैल्यूज हमने लिख दी। तो अगर हम फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो हम उसके डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। सेकेंड वाले ब्रैकेट को अगर हम देखें तो हम टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं, d1 b1 c1 d2 b2 c2 एंड d3 b3 c3। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारी कोई डिटर्मिनेंट, कोई हमारी मैट्रिक्स है जिसमें कि हमारे डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है और उसकी कोई रो या कॉलम हमारे किसी दो टर्म्स के सम को एग्जिस्ट करती है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी एडेड the equi multiples of the corresponding elements of one or more rows or columns, the value of the determinant remains unchanged। तो इसमें क्या बोला है, अगर हम हमारी किसी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट, रो या कॉलम के किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं और मल्टीपल करके ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एक या एक से ज्यादा रोज या कॉलम में, तो हमारी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होती। तो इसका हम वेरिफिकेशन देखते हैं। सपोज करो हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया जिसकी वैल्यू है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, और हमारा डिटर्मिनेंट 1 हमने लिया है जो कि हमारा डिटर्मिनेंट मिला है डेल से, जिसकी वैल्यू हमने कैसे ऑब्टेन करी है, हमने k टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई किया है सेकेंड कॉलम को। पहले हमने सेकेंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में उसका जो रिजल्ट आया उसे हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में अप्लाई कर दिया। तो हमारे डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 प्लस k a2, क्योंकि हमने क्या किया, k सेकेंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, k a2 से, और फिर k a2 को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 प्लस k a2 a2 a3 b1 प्लस k b2 b2 b3 c1 प्लस k c2 c2 एंड c3। अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें प्रॉपर्टी 7। तो प्रॉपर्टी 7 में हमने क्या देखा था कि हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने स्प्लिट कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या है, डेल इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी, k a2 a3 k इंटू b2 b2 b3 k इंटू c2 c2 एंड c3। अब हमने प्रॉपर्टी 6 क्या देखी थी, अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट जिसमें हमारे किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, सेम नंबर से पूरी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम जिससे मल्टीप्लाई किया उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे फर्स्ट कॉलम में पूरे में देखते हैं हमारे k से मल्टीप्लाइड है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, k को हम बाहर कॉमन लेकर आ गए, तो k इंटू a2 a2 a3 b2 b2 b3 c2 c2 c3। अब हमने प्रॉपर्टी 5, अगर हम इसको हमने क्या लिख दिया, एज इट इज डेल, ये तो हमारा डेल बन गया, इसे डेल लिख दिया, और इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हमने देखा था कि हमारी कोई दो रो या दो कॉलम की वैल्यू, दो या दो से ज्यादा रोज या फिर कॉलम जिनकी वैल्यू सेम होती है, तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, k इंटू 0। ये हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल 1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल 1 इज इक्वल्स टू डेल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने किसी रो या कॉलम को इक्वल मल्टीपल ऑफ रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, अनचेंज नहीं होगी। Our next property is the sum of the products of element of any rows or columns with the cofactors of the corresponding elements of some other row or column is 0। तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम किसी एलिमेंट, किसी प्रोडक्ट, किसी रो और किसी अदर रो के कोफैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, या फिर यही चीज हम किसमें करें, कॉलम में, कि हमने किसी अदर एलिमेंट लिए कॉलम के और किसी अदर एलिमेंट लिए कोफैक्टर किसी और कॉलम के, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट, हमारी जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन के बाद वो क्या आएगी, 0।
तो हमने इसे वेरिफिकेशन के लिए एक डिटर्मिनेंट लिया जिसकी वैल्यूज क्या है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमने क्या किया, सम किया प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रोज विद द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रोज। तो हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया हमारे जो कोफैक्टर्स आते हैं थर्ड रोज से, उन कोफैक्टर्स से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, A11 इंटू कैपिटल A31 A प्लस A12 इंटू कैपिटल A32। कैपिटल A को हम किससे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर से, और कैपिटल M को हम डिनोट करते हैं माइनर से। और थर्ड वैल्यू क्या होगी हमारी A13 इंटू कैपिटल A33। तो अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, A11 इंटू माइनस 1 टू द पावर I प्लस j दैट इज 3 प्लस 1 इंटू, हम कैसे निकालते हैं इसके, जो हमारा A31 है इसका जो रो और कॉलम जिससे एग्जिस्ट करता है, जो जहां से है उसको डिलीट करके बाकी की जो वैल्यूज हैं उस डिटर्मिनेंट को लिख देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, A12, A13, A22 एंड A23। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, A12 इंटू कैपिटल A32। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, A12 इंटू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2। तो हमारी ये A32 की वैल्यू क्या होंगी, कैपिटल A32 दैट इज कोफैक्टर। हमारी वैल्यू क्या होगी, A11, A13, A21, A23। यही वैल्यू है हमारी A11, A13, A21 एंड A23। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, प्लस A13 इंटू कैपिटल A33। तो हमारी कैपिटल A33 क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू A11, A12, A21 एंड A22। तो अब अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 टू द पावर 4, और माइनस 1 टू द पावर 4 क्या होगा हमारा, प्लस 1। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, A11 इंटू A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 क्या होगा हमारा, माइनस 1 दैट इज माइनस A12 इंटू A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21 प्लस क्या आएगा हमारा, 3 प्लस 3 क्या होता है 6, माइनस 1 टू द पावर 6 है प्लस, तो प्लस A13 इंटू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो जब हम इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, A11, A12, A23, A11, A12 एंड A23। ये हमारी क्या है प्लस में, ये हमारी क्या है माइनस में, तो इसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल। नेक्स्ट है हमारी A11 माइनस A11, A13 एंड A22, और ये हमारी क्या है प्लस में, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस A12 इंटू A13 इंटू A21, और यहाँ पे हमारा क्या है माइनस में, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम हमारा प्रोडक्ट हो किसी रो की एलिमेंट और दूसरे रो के कोफैक्टर्स का, तो उनकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0। सिमिलरली अगर हम किसी कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें किसी और कॉलम के कोफैक्टर से और उनको सम करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0। Our next property is if A and B are square matrices of same order, then determinant AB is equals to determinant A into determinant B। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमारी कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो अगर हम उन डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें और उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें और इंडिविजुअली हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालकर अगर मल्टीप्लाई करें तो भी हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमने मैट्रिक्स ली जो कि क्या है हमारे 2/2 ऑर्डर की, और दूसरी मैट्रिक्स ली बी जिसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने एलिमेंट क्या सपोज किए, ए बी सी एंड डी, और सेकंड मैट्रिक्स के हमने एलिमेंट्स क्या सपोज किए, ई एफ जी एंड एच। अगर हम a इंटू बी करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a इंटू ई प्लस बी इंटू जी। ये हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, हम जिस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम विल बी आर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो वो हमारी क्या होगी, A12 की वैल्यू होगी। ये आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा।
तो हमारी सेकंड वैल्यू क्या होगी, a इंटू एफ प्लस b इंटू एच। थर्ड वैल्यू क्या होगी हमारी, c इंटू ई प्लस d इंटू जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, c इंटू एफ प्लस d इंटू एच। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे, ए ई प्लस बी जी इंटू सी एफ प्लस डी एच माइनस ए इंटू ए एफ प्लस बी एच इंटू सी ई इंटू डी जी। अब हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो हमारी वैल्यू क्या आई, ए ई सी एफ प्लस ए ई डी एच प्लस बी जी सी एफ प्लस बी जी डी एच माइनस ए एफ इंटू सी ई, माइनस हमने अभी कॉमन ले रखा है, ए एफ इंटू सी ई प्लस ए एफ इंटू डी जी प्लस बी एच इंटू सी ई प्लस बी एच इंटू डी जी। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमारी कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए ई सी एफ और यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन ले रखे और ए ई सी एफ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल। नेक्स्ट वैल्यू हमारी ए ई डी एच है और यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू क्या हो, ए ई डी एच। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे बी जी सी एफ और यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू क्या हो, बी जी सी एफ। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, बी जी डी एच और यहाँ पर हमारा क्या है, बी जी डी एच, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अब हमारी फाइनल टर्म क्या निकल कर आएगी, ए ई डी एच प्लस बी जी सी एफ माइनस ए एफ डी जी माइनस बी एच सी ई। ये नेगेटिव हमने पहले कॉमन ले रखा था, अब हमने क्या किया, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कॉमन, तो हमारे यहां से क्या है, ए ई डी एच एंड ए ई डी एच एंड ए बी ई सी एच, इनसे हमने क्या किया, ई एच को कॉमन निकाल लिया तो हमारी वैल्यू क्या है, ए डी माइनस बी सी। सेकेंड हमारा क्या है, बी जी सी एफ और ए एफ डी जी, तो यहाँ से भी हमें क्या दिख रहा है, जी एफ कॉमन दिख रहा है तो हमने जी एफ को कॉमन ले लिया और हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए डी माइनस बी सी। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी इंटू ई एच माइनस एफ जी। अब अगर आप डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स से अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए डी माइनस बी सी और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या आएगी, ई एच माइनस एफ जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी इंटू ई एफ जी एच। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो यहाँ से हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या है, दैट डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब इस प्रॉपर्टी से हम एक और चीज क्या सीख सकते हैं, इफ बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो ए, तो वहां से हम क्या बोलेंगे, दैट अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी हमारी क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट a टू द पावर m इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट am टू द पावर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी वो आज हमने सारी पढ़ी। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप इस प्रॉपर्टीज को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाए। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।